वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 12 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है कब? तो यह मनाया गया है 11 नवंबर को। हर भारतवर्ष में हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। अगला है, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो कहाँ बना है? तो यह बना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में लगभग 119 या 129 से तक अरबपति हैं। तो अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की राजकीय यात्रा पर गए हैं? तो यह गए हैं भूटान की। अब भूटान, तो ये रहा मैप में भूटान। भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नगलतुम। प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। और ऑर्डर ऑफ द डंग गैल्पो, यह भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो भूटान 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। भूटान ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरू की है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश और आकर्षण रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। तो भूटान जानते हैं जो है हैप्पी इंडेक्स निकालता है, तो देश में कितनी खुशहाली है उस पर इंडेक्स निकालता है। जहाँ विश्व आजकल निकल रहा है कि हमें स्वास्थ्य ये सब दुनिया भर चीज़, वहाँ पर खुशहाली पे इंडेक्स निकाला जाता है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो यह किया कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नजीर। तो केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे आगे है। तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। तो प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टडी बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदाकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश जानते हैं जो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू ही हैं। और सबसे जिसके पर केस ज़्यादा है, तो किसके पास ज़्यादा केस है आपको ये लिखना है, कमेंट में देना है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री के ऊपर हैं भारत के। तो अगला है, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार जीता? तो बुकर पुरस्कार किसने जीता है? डेविड सेजले ने। तो डेविड सेजले ने यह पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कार फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया है। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति पुरस्कार सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। वज्र चंद्रशेखरन को ने फ्रिक्शन के लिए 2025 उर्सुला के लुई गुइन पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर से कहाँ 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो वहाँ तो हिमालयन जैसे ऑप्शन में ऐसे आता है हिमालयन, तो उत्तराखंड ऑप्शन में सबसे है। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 नवंबर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 3 दिन का हिमालयन सम्मेलन आयोजित किया गया।
तो उत्तराखंड, तो ये रहा मैप है उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह, और हिमालयन मोलाल, ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, और नेपाल जो देश है उसका राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों में आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडी संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए? तो कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए कौन? यह चुने गए हैं दीपक गुप्ता। ये हैं दीपक गुप्ता, ये गेल इंडिया के अगले CMD चुने गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। करंट CM है नेफ्यूरियो, और गवर्नर कौन है? ला गणेशा वहाँ के गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों में सूची में शामिल किया गया। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा बना। भारतीय सेना ने नागालैंड में एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया। नागालैंड के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। अगला है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है कौन? शेखा नासिर अल नोवैस थे। तो शेखा नासिर अल नोवैस जो है लैंगिक समानता और वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां करते हुए शेखा नासिर अल नोवैस को UN टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने का घोषणा की है? तो कब तक की है? या किया है 2030 तक। अब इसरो फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कौन है? बेंगलुरु। और चेयरमैन कौन? वी नारायण 11 नवंबर के चेयरमैन बने हुए हैं अभी। तो किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? तो पुनर्विकसित किया जाएगा किसने स्टेडियम को? यह किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को। तो यह स्टेडियम कहाँ है? यह स्टेडियम जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इस स्टेडियम को नया खेल नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज बचाव सहयोग पर समझौता किया? तो किसने किया है? तो भारत और वियतनाम ने। तो भारत और वियतनाम ने हनोई में आयोजित 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता के दौरान पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वियतनाम, तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी है वियतनाम डोंग, और प्रेसिडेंट है लोंगकोंग, और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। वियतनाम में अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजित किया गया। वियतनाम दुनिया का शीर्ष ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के साथ रेल संपर्क को मंजूरी दी है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विन बैक्स का 15वां संस्करण अंबाला में हुआ। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो चैनल को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।